अशोक कुमार शाकरे सर, आज के हमारे गेस्ट शिवशंकर सर, स्वरूपा मैडम और इंग्लिश डिपार्टमेंट और तेलुगु डिपार्टमेंट के अध्यापक और डियर स्टूडेंट, आप सभी को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। सर का मैं धन्यवाद देता हूं, अशोक कुमार सर का। सर का इंट्रोडक्शन ये है कि नागर कर्नूल में मेरी फर्स्ट जॉब आई थी 1998 में, तो सर वहाँ थे और सर से हमने बहुत कुछ सीखा। वहाँ मैंने देखा कि सर हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए, प्रवेश करने के लिए बहुत कोशिश करते थे और वहाँ पर हिंदी के जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं बच्चों को बुला के समझा के वो आगे बढ़ाते थे। तो यही वजह है कि महबूबनगर डिस्ट्रिक्ट में बहुत से जो हिंदी अध्यापक नज़र आते हैं वो सर की कोशिश से है। तो महबूबनगर हो या तेलंगाना में अशोक कुमार साहब की बहुत खिदमत है यहाँ पर। हिंदी भाषा, जैसे हमारे स्टूडेंट्स ने कहा है, सबसे पहले मैं स्वरूपा मैडम को और हमारे NTR कॉलेज के जितने भी स्टूडेंट्स, उन्होंने जो आज हिंदी भाषा के लिए और हिंदी दिवस के लिए जो कुछ भी स्पीचेस दिए हैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ, बधाई पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इस कॉलेज में हिंदी के और भी बड़े प्रोग्राम होंगे। और हमारे कॉलेज की तरफ से मैं अशोक कुमार साहब को भी कहना चाहूँगा कि अगर हम चाहें तो यहाँ पर एक हिंदी का नेशनल सेमिनार, एक वर्कशॉप भी कर सकते हैं इस कॉलेज में। अभी जैसे बात चल रही है कि हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है, लेकिन आप सबके सामने एक डिबेट है, क्वेश्चन है कि अभी जैसे महबूबनगर है या तेलंगाना है या साउथ इंडिया है, जैसे हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह ने कहा था, उन्होंने अच्छे अंदाज में कहा कि एक भाषा हो, एक हमारा देश हो, एक देश एक भाषा। तो जैसे हमारा जद्दोजहद आज़ादी ये जो हुआ था, हमारा आज़ादी की लड़ाई हुई थी, जय जवान जय किसान और जय हिंद, इस तरह के जो नारे हैं हिंदी में दिए थे। तो एक भाषा होना देश की को यूनाइट करने के लिए, एक करने के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन जब हम भाषाओं की हिस्ट्री पढ़ते हैं तो इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में जो आर्यंस आए थे वो आर्यंस की हिंद आर्याई भाषा थी, जिससे हिंदी और उर्दू दो भाषा प्रवेश पाई। लेकिन आर्य जब इंडिया में आए थे बाहर से, तो यहाँ पर द्राविडियंस की हुकूमत थी। आप पढ़े होंगे हिस्ट्री में, चोला है और भी तो जितने भी डायनास्टी से साउथ इंडिया के, चंद्रगुप्त मौर्य वगैरह, ऐसे बहुत सारे हैं नीचे के खास तौर से। तो ये इंडिया की एक हिस्ट्री रही है कि द्राविडियन लैंग्वेज वालों को हिंदी बात करने में बहुत मुश्किल हुई है। साउथ इंडिया कन्नड़ है, तमिल है, मलयालम है, तेलुगु है, मराठी है। लेकिन भाषा के बारे में एक बात है कि जब भाषा को ज़्यादा बोला जाता है तो भाषा खुद ब खुद तो हमारे लोगों में आती है। तो भाषा का एक कल्चर होना बहुत ज़रूरी है। यही बात हम देखते हैं कि हमारा जो नेशनल मीडिया है ये सारा हिंदी में चलता है। और जैसे आप इंडिया में खास बात है कि हिंदी फिल्म के नाम से जो मीडियम चल रहा है, हिंदी की जो फिल्में हमारी आती हैं, सारे इंडिया में सब लोग शौक से देखते हैं। साउथ इंडिया वाले भी देखते हैं, नॉर्थ वाले भी देखते हैं। तो जब कभी भी एक मैसेज देना है तो ये फिल्म का जो मीडियम है, फिर आपने देखा होगा टेलीविज़न का जो मीडियम है, इसमें जो भाषा बोली जाती है वो हिंदी और उर्दू मिला के बोली जाती है। और एक बात देखो, अभी आप लोग हमारे स्टूडेंट ने हिंदी में बहुत अच्छी तकरीर की, लेकिन हम देख रहे हैं कि हिंदी को समझने में कुछ प्रॉब्लम होता है। तो मैं अशोक कुमार सर की जो बात हो रही उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि हिंदी को कम्युनिकेशन की लैंग्वेज बनाने के लिए हिंदी वालों की या हमारी क्या जिम्मेदारी है। हिंदी में बहुत से अगर संस्कृत के अल्फाज आ गए